मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 8 साइना नेहवाल है ना, ये जीके पढ़े थे हमने कल। उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे व्याकरण है ना। उसमें देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। देश पढ़ने से पहले हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश है ना, कौन कौन से हैं। चीन रूस, ठीक है। उसके बाद भारत की नदियां, ठीक है। ये पड़ोसी देश के बाद हम यहाँ पर इसका मतलब होता है वही चीज है, भारत के पड़ोसी देश, ये वही लिखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, नदियां है ना। उसके बाद पर्वत, ठीक है। हम इसके नाम लिख रहे हैं, ये चीन रूस लिख दिए पड़ोसी देश। नदियां में गंगा जमुना, उसके बाद हिमालय, पर्वत में हिमालय और विंध्याचल, ठीक है। ये तो अब विंध्याचल है ना। अब हम जानेंगे कि देखिए ये चीन और रूस क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे कि पुल्लिंग, पुल्लिंग है ना। फिर ये गंगा जमुना दोनों स्त्रीलिंग में आएंगे, ये स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग में और ये स्त्रीलिंग में, ठीक है। उसके बाद ये भी पुल्लिंग में आएंगे है ना, पर्वत जो है। हाँ, अब हम क्या मतलब कि हम कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम नाम से जान जाते हैं कि वो पुल्लिंग में आएंगी कि स्त्रीलिंग में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसको कि हम पुल्लिंग बना देते हैं, किसी की स्त्रीलिंग। तो आज हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए पेज नंबर 78 निकालेंगे आप लोग। उसमें देखिए दिए गए उदाहरण को पढ़िए और समझिए। यहाँ पर लिखा है साइना जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली महिला खिलाड़ी, महिला को अंडरलाइन किया। विमल कुमार पुरुष कोच थे जिससे साइना ने बैडमिंटन के गुर सीखे थे, पुरुष को अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पर बोलता है पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, पिता, बालक आदि। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से महिला जाति का बोध उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, माता, बालिका आदि। अब कैसे करें पुल्लिंग शब्दों की पहचान, तो जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, आपा, आवा, वन, क, त्व, न, य आदि प्रत्यय आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे खाना, गायक है ना, जोड़ा, बचपन, पहनावा, पकोड़ा आदि। ये उदाहरण देके बताया इसमें। फिर सेकंड है पर्वतों और समुद्रों के नाम पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे कि हिंद महासागर, हिमालय, विंध्याचल आदि। देशों के नाम पुल्लिंग में रहते हैं, इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस आदि। अधिकांश पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, नारियल, बरगद आदि। इमली, लीची, नारंगी, नाशपाती, ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए महीनों व दिनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, बैसाख हिंदी महीने चाहे अंग्रेजी महीने, जेठ, सोमवार, मंगलवार, ये सब क्या है, महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग में रहते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोम, शनि, बुध, राहु, सूर्य है ना। अब यहाँ पर बोलता है कैसे करें स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, है ना। ये पुल्लिंग की पहचान बता दिया, अब स्त्रीलिंग की। तो देखिए जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, इया, नी, ई, री, ली आदि प्रत्यय लगते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आजादी, घबराहट है ना, गुड़िया, डिबिया, बुराई, सजावट आदि है ना। फिर है सेकंड इसमें भाषा, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी, जापानी आदि है ना। उसके बाद अगला है नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, चिल्का, नर्मदा, व्यास आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अमावस्या, तीज, पूर्णिमा आदि है ना। फिर नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी, स्वाति, रोहिणी आदि। अब बोला क्या है, शब्दों के लिंग बदलने के कुछ नियम है। आप आ में ई लगाकर, जैसे आ है उसमें ई लगाकर, जैसे चाचा है तो चाची कर दी, मुर्गा तो मुर्गी, दादा तो दादी, काका तो काकी, सखा तो सखी, बकरा तो बकरी। ये क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। फिर आ, छोटा आ, बड़ा आ में नी या इया लगाकर, तो डिब्बा है तो डिबिया, मोर है तो मोरनी है ना, बेटा है तो बिटिया, ऊँट है तो ऊँटनी, चिड़ा है तो चिड़िया, भील है तो भिल्ली है ना। अब आ में आ लगा, छोटा आ में बड़ा, सुत का सुता, अग्रज का अग्रजा, पूज्य का पूज्या, बाल का बाला, शिष्य का शिष्या, अनुज का अनुज, ठीक है। अब व्यवसाय वाले शब्दों के अंत में इन प्रत्यय इन जोड़कर, सुनार का सुनारी, धोबी का धोबिन, ग्वाला का ग्वालिन, माली का मालिन,
हलवाई का हलवाई, कहार का कहारी, फिर ईका लगाकर गायक का गायिका, अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका, लेखक का लेखिका, पाठक का पाठिका, नायक का नायिका, है ना। इस प्रकार से बनाते हैं, है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर मती और वती लगाकर, श्रीमान तो श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती, धनवान धनवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, फिर आइन जोड़कर चौधरी चौधराई, लाला ललियाई, ठाकुर ठकुराई, आनी जोड़कर देवर देवरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी। यह भी जान बोलता है। यहाँ पर बोला है कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग ही रहते, जैसे तोता, भालू, मगरमच्छ, पशु, गेंडा आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना, गिलहरी आदि। कुछ शब्दों के आगे नर और मादा जोड़कर उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है ना। फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, मंत्री आदि, है ना। अब हम करेंगे आओ करें चार। दिए गए वाक्यों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। अब आज आपको यहाँ पर क्या करना है, आओ करें 4 और 5, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम मेरी बारी, जो भी होगा इसमें क्वेश्चन, मेरी बारी का 1 2, है ना। मेरी बारी 1 2 ये हम आपको समझा देते हैं। ये CW और HW दोनों में करना है ना, दोनों में करना। हम आपको इसको समझा देते हैं और आपको इसको बुक में भर लेना है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, हाँ, अब इसको आप लोग ये वीडियो को अपने पास रख लेंगे। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो लेवल टेस्ट 4 है उसको करने के बाद आप ये वाले वीडियो देख के इनको कर सकते हैं। अभी जरूरी नहीं कि आप अभी ही भरें, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले दिया है आओ करें 4 में दिए गए वाक्यों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चौधरी का स्त्रीलिंग चौधराइन होता है, सही, है ना। नदियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, गलत, है ना। मंत्री शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग शब्द के रूप में होता है, गलत। लुहारिन शब्द लुहार का सही स्त्रीलिंग शब्द है, ये सही। पहाड़ों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, गलत, है ना। ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये सही। ग्वाला और ग्वाली सही लिंग शब्द है, सही, है ना। उसके बाद हम करेंगे आओ करें 5। वाक्यों में आए रंगीन शब्द सही तालिका में लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, निशा प्याली और चावल लेकर आई। तो चावल क्या होगा, पुल्लिंग, और प्याली क्या होगा, स्त्रीलिंग। फिर सेकेंड है कल मैंने भारत की चिल्का झील के बारे में पढ़ा। तो भारत क्या हुआ, पुल्लिंग, और चिल्का झील स्त्रीलिंग। वैसे अगला है धोबिन और धोबी मिलकर कपड़े धोते हैं। तो धोबी क्या हुआ, पुल्लिंग, और धोबिन स्त्रीलिंग। फिर कल शिक्षक छात्राओं को घुमाने लेकर जाएंगे। तो शिक्षक क्या हुआ, पुल्लिंग, और छात्राओं स्त्रीलिंग। नदी में जाल डालने पर मछली नहीं फंसी। तो नदी क्या हुआ, स्त्रीलिंग, और जाल क्या हुआ, पुल्लिंग। कोयल मीठा गाना गाती है। तो कोयल क्या हुआ, स्त्रीलिंग, ठीक है। उसके बाद घर में पकोड़े और जलेबियां बनी। तो पकोड़े पुल्लिंग और जलेबियां स्त्रीलिंग। भारत में अनेक जाति और धर्म के लोग हैं। तो जाति हुआ स्त्रीलिंग और धर्म हुआ पुल्लिंग। यानी बहुत सारे शब्द हम पढ़कर भी जान सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग की पुल्लिंग कौन होते हैं, लेकिन कुछ शब्द अपवाद भी होते हैं और कुछ को हम नियम के अनुसार पढ़ते हैं तो वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम जान जाएंगे। तो हम आज हमको क्या करना है, इसको पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आंसर टिक करना है। अब देखेंगे हम ये आओ मेरी बारी 1, इसमें 27 नंबर का पेज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो सबसे पहला है खालिस्तान नृत्य कर रही है, अभिनेत्री, है ना। आज खालिस्तान 40 किलो लड्डू बनाएगी, हलवाई, है ना, बनाएगी बोला। फिर परीक्षा के नतीजे में खालिस्तान ने बाजी मार ली, बालिकाओं ने मार ली, है ना। सोनू एक अच्छा खालिस्तान है, गायक। मंदिर में खालिस्तान पूजा कर रही है, पंडिताइन, है ना। फिर खालिस्तान अपने बच्चों को दूध पिला रही है, शेरनी। मेरी खालिस्तान कुछ दिनों के लिए गांव गई है, नानी, नाना गई है ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नानी, है ना। अब हम करेंगे मेरी बारी 2, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो सबसे पहला है शिक्षिका योग करना सिखा रही है। तो क्या होगा, शिक्षक योग करना सिखा रहे हैं, लिंग बदलना है, पुल्लिंग बनाना है। सेकेंड है उसने आयुष्मान कहकर उसे आशीर्वाद दिया। तो उसने आयुष्मती कहकर
उसे आशीर्वाद दिया। ठीक है, फिर पाठकों ने कहानी की प्रशंसा की, तो स्क्रीन बनाएंगे तो पाठिकाओं ने कहानी की प्रशंसा की। फिर अगला है तोता पेड़ पर बैठकर चूजों का ख्याल रख रहा है, तो क्या होगा आंसर, तोती पेड़ पर बैठकर चूजों का ख्याल रख रही है। फिर हंसिनी तालाब में तैर रही है, तो हंस तालाब में तैर रहा है। ये मेरी माताजी हैं, तो ये मेरे पिताजी हैं। सेठ ने चोरी हो जाने पर बहुत शोर मचाया, तो सेठानी ने चोरी हो जाने पर बहुत शोर मचाया। फिर अगला है चाची अपने घर चली गई, तो क्या होगा, चाचा अपने घर चले गए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो है आपका वचन, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। समाप्त करने से पहले एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि लिंक आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसमें आओ करे 4-5 हमने समझा दिए और 1-2 भी कर दिए, तो आपको ये होमवर्क के रूप में करना है ना, और लिंक एक बार अच्छे से पढ़ना है। और अगर अभी नहीं कर पाएंगे, अगर टेस्ट की तैयारी नहीं हुई, तो पहले टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, लेवल टेस्ट 4 दीजिए, उसके बाद वीडियो को अच्छे से रखिए, उसको ध्यान से टेस्ट के बाद पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर दीजिए, है ना, कर लीजिए और होमवर्क फिर हमें सेंड कर दीजिए, है ना। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।